गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स का एमसीक्यू क्लास 2 गति देखेंगे। कल हम क्लास 1 देख चुके थे जिसमें मापन था। मापन का पूरा क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है। अब क्लास 2 का देखते हैं गति। क्लास 2 गति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि कोई वस्तु किसी अनंत तल पर फिसल रही है तब वस्तु की गति है सरल रेखीय गति। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्त गति का नहीं है? अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की गति या आवर्त गति का नहीं है। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की आवर्त गति का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह गति घूर्णन गति को दर्शाती है। और बाकी ये तीनों ए बी सी ये सही है। ये आवर्त गति का उदाहरण है। ब्रिज की शाखाओं का इधर उधर लहराना, सितार की डोरियों का कंपन, बजते समय तबलों को झिल्ली की गति। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन तीसरा का ए सही है। दौड़ते हुए धावक के हाथों में गति आवर्त गति है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूद का प्रयोग करते हुए उचित उत्तर दीजिए। गति के प्रकार और वस्तुओं की गति। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा आंसर। ए का 3 पृथ्वी के प्रत्यक्ष चंद्रमा की गति, घूर्णन गति, लट्टू का अपनी अक्ष पर घूमना, आवर्त गति, घड़ी के दोलक की गति, सरल रेखीय गति, नदी के प्रवाह की गति, वस्तु की गति जो है। क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित दूरी का मान 0 होता है। विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान के दोगुने के बराबर होता है। विस्थापन का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन 7 का 1 सही है। ए, वस्तु द्वारा एकांक समय में निर्धारित की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो 8वां का सी असत्य कथन है। जो सत्य है वो देखते हैं। 8 का ए और बी सही है। औसत चाल वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा कुल समय अवधि का अनुपात होती है। 8 का बी, एक निश्चित दिशा में चाल वेग कहलाती है। व्याख्या देखते हैं, क्योंकि औसत चाल तथा औसत वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, अतः इनका मात्रक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथन ए कारण आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कूद की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। जब किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तब उसकी चाल धनात्मक होती है। तो क्वेश्चन 9 का बी आंसर होगा। इसके व्याख्या पढ़ते हैं। किसी वस्तु की चाल दूरी तथा समय अंतराल का अनुपात चाल के तुल्य होता है तथा वस्तु द्वारा निर्धारित दूरी सदैव धनात्मक होती है, अतः वस्तु की चाल भी सदैव धनात्मक होती है तथा दूरी अदिश राशि है, इसलिए गति की दिशा बदलने पर भी चाल का मान धनात्मक होता है। तुरंत ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए बराबर v माइनस यू बटा टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 11 का सी सही है। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरण गति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है? तो 12 का सी, तोप से छोड़ा गया गोला। प्रक्षेप्य मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण सी होगा, क्योंकि तोप से छोड़ा गया गोला एक वक्र पथ के अनुदिश गति करता है, तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अंतरिक्ष में रॉकेट की गति, पृथ्वी के प्रतः उपग्रह की गति तथा फूलों पर मंडराती तितली की गति वक्र पथ के अनुदिश नहीं होती, अतः यह प्रक्षेप्य की गति के उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराया जाता है तब उसी समय दूसरी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? 13 का ए आंसर होगा। दोनों वस्तु पृथ्वी के पर एक समान या एक साथ पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से एक समान त्वरित गति का उदाहरण कौन सा है?
14 का ये, नियत चाल से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट, पृथ्वी के चारों ओर घूमता चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है तब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? जब एक वस्तु पृथ्वी गति पर नियत चाल से गति करती है तब त्वरण का परिमाण अचर कांस्टेंट रहता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्योंकि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तब कण के वेग का परिमाण नियत अचर रहता है, लेकिन उसकी दिशा बदलती रहती है। इस स्थिति में कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ओके दोस्तों, कल कुछ चैप्टर 3 देखेंगे, बल एवं न्यूटन के गति के विषय, नियम और घर्षण। तो इस लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक फॉरवर्ड करिए कि डेली का कंटेंट हम लाते रहें। ओके, थैंक यू।